हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मठवा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम कैलेंडर चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। कैलेंडर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था मास्टर रीजनिंग की बुक से। ठीक है, मास्टर रीजनिंग की बुक से हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर बात को प्रैक्टिस करेंगे। तो कैलेंडर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्लास हम प्रैक्टिस की डाल चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। पहले तो आपको कैलेंडर की क्लास देखनी पड़ेगी, पहले पूरे चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस देख लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पर आना। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैंने वहाँ पर बता दिया है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है, क्वेश्चन नंबर पहले शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि कल से पहला दिन सोमवार था तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन रेलवे में 2012 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक से एक हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन प्रैक्टिस सेटों में। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही मैंने पूरी क्लास कराई थी ऐसे क्वेश्चनों की। क्या करना है? एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, एक लाइन खींचने के बाद उसके नीचे लिख देना आज। ठीक है, आज बोला था मैंने, ऐसे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीका बताया मैंने, कुछ नहीं रटना, बिल्कुल आसान तरीके से। इसने बोला यदि कल से पहला दिन सोमवार था, इसका मतलब आज तो ये है, कल से पहला दिन यही तो होगा। ये तो कल हो गया, कल से पहला दिन था, क्या था ये? सोमवार। कल से पहला दिन सोमवार था। ठीक है, तो आज का दिन मैं पता लगा लूँगा। ये कौन सा दिन होगा? मंगल। ये कौन सा होगा? बुधवार। आज का दिन पता लगा लिया हमने, क्या है? बुधवार। अब इसने बोला तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगले दिन, अगला दिन ये होगा, अगले दिन के बाद ये वाला दिन मुझको बताना है। बुध, ये क्या होगा? बृहस्पति। ये क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे, इतना आसान तरीके से बताया ये क्वेश्चन। ये जो आया 28 मार्च सन 1900 कौन सा दिन होगा, इतने आसान तरीके से बताया। जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देखो पहले, जब जाके आपको बिल्कुल समझ आएगा बेसिक से। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कोड नहीं बताने वाला, कोड मैंने उसमें बता दिया है, मंथ का कोड और ईयर का कोड। ठीक है, तो मैं इसमें बताने नहीं वाला क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो चलो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 28 मार्च सन 1900 कौन सा दिन होगा? ऐसा क्वेश्चन देखते इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है ये। क्या करना है? मैंने आपको बताया था, पहले डेट लिखनी है, कितनी? 28 है। फिर डेट के बाद क्या लिखना है? मार्च। मार्च का कोड लिखना है। मार्च का कोड कितना होता है? कितना होता है आपको पता होगी, कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अगर पीछे किसी भी साल की, अगर ऐसा क्वेश्चन है किसी भी साल के पीछे जीरो लगा है, मान लो 1900 की जगह 2000 होता, 2100 होता, 2200 होता, 2300 होता, कोई भी होता जिसके पीछे 2 जीरो लगे हैं, तो आपको क्या करना है? उसका कोड लिख लेना बस। 1900 कोड कितना होता है? 1900 कोड होता है कितना? 1900 कोड होता है 0। ठीक है, और डिवाइड कर देना 7 से। डिवाइड किससे कर देना? 7 से। अब यहाँ पे मुझे बताओ 28 3 कितना हो गए? 28 3 हो गए 31। 31 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौक 28, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। 3 पर क्या होता है हमारा? 3 पर होता है बुधवार। 3 पर क्या होता है? बुधवार। मैंने सारा बता दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 बचता शेष तो सोमवार, 2 बचता तो मंगल, 3 बचा तो बुध, 4 बचता तो बृहस्पति, इसी तरीके से। ठीक है, मैंने टोटल समझ रखा आपको। कैलेंडर की क्लास जो कराई थी मैंने, उसमें जाकर पहले क्लास देखो, फिर आकर देखना इस क्लास को। अगला क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझना। बस इतना हाई लेवल का भी नहीं है, अगर आप समझोगे तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। ठीक है, इसने दिया 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था, तो बताइए 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन होगा? पहले इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, 10 नवंबर 2001 क्या था? मंगलवार। अब मुझे बताना है 11 नवंबर 1601 को। तो आसान क्वेश्चन है, बस पहले मैं 11 नवंबर ना निकाल के पहले मैं 10 नवंबर का दिन निकाल लूँगा। किसका? 10 नवंबर 1601 का दिन निकाल लूँगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं 11 नवंबर ना निकाल के 10 नवंबर निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ? 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 1601 क्या
10 नवंबर का जो दिन आएगा उससे एक आगे कर देंगे, 11 नवंबर का दिन आ जाएगा हमारा। तो मुझे ये बताओ 10 नवंबर 2001 से 10 नवंबर 1601 तक कितने साल का डिफरेंस है? बताओ कितने साल का डिफरेंस है? 2001 में जब 1601 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400 साल। ठीक है, कितने साल का डिफरेंस है? 400 साल। कितने साल का डिफरेंस है? 400 साल। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्या हो गया? क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब तुम कहो कैसे ख़त्म हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़त्म हो गया। तो मुझे बताओ, आपको सबको पता होगी एक साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए एक साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है जब नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, और लीप ईयर है तो एक साल में विषम दिनों की संख्या होती है 2। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर है तो एक साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1, और लीप ईयर है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में विषम दिन कैसे पता करते हैं। उसके लिए आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है 5 3 1 0। ठीक है, 5 3 1 0, ये आपको याद रखना है। ये 100 साल में विषम दिनों की संख्या, ये 200 साल में विषम दिनों की संख्या, ये 300 साल में विषम दिनों की संख्या, ये 400 साल में विषम दिनों की संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1, 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0। अब मैं इतना टाइम तो है नहीं जो आपको समझा दूँ पूरे तरीके से। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब 10 नवंबर 1601 को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 0 है, तो 10 नवंबर 1601 को कौन सा हो जाएगा? मंगल। जब मंगल हो जाएगा, मान लो विषम दिनों की संख्या 1 बचती तो मंगल में 1 जोड़ता, बुध आता मेरा। ठीक है, पर यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 है, इसलिए मैं 10 नवंबर 1601 को भी मेरा क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कितने को बताना था? 11 नवंबर को। तो जब 10 नवंबर को मंगल है तो 11 नवंबर को कितना हो जाएगा? 11 नवंबर को हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे पूरे विषम दिनों पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको टोटली समझा दूंगा विषम दिन, जैसे 600 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 700 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल समझा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, अगर पता है आपको तो कोई बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयो क्वेश्चन है यूपी बीएड में 2012 में। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। उसे हरि को क्या याद है कि 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। हरि कह रहा है कि मेरे पिता का जन्मदिन जो है वो 13 और 16 जून के बीच में है। इसका मतलब उसे पक्का पता है कि ना तो 13 को है ना 16 को, इनके बीच में जो तारीख है उसे है। ठीक है, और जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, जिस पर दोनों सहमत हों। तो उसका कहने का मतलब है, उसकी बहन तो कह रही है कि 14 और 18 के बीच में है, और उसका भाई कह रहा है कि 13 और 16 के बीच में है। तो हम बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर ही कर देते हैं। उसका कहने का मतलब है, जो उसका भाई कह रहा है तो 14 को है या 15 को है। ठीक है, इनके बीच में 2 ही तारीख है ये। और उसकी बहन कह रही है नहीं, 14 और 18 के बीच में है, या तो 15 को है या 16 को है। तो दोनों कॉमन बोल रहे हैं कि 15 को तो है ही, जो इनमें कॉमन आ जाए ना, जो कॉमन आ जाए वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, जो कॉमन आ जाए वो हमारा आंसर होता है। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 15 जून। जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर होगा। और एक ट्रिक मैंने इसकी बता रखी है, बहुत सिंपल ट्रिक, उससे भी कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लो, उनसे आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 15 जून। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी ऐसे ही कर देंगे, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बताओ। 15 सितंबर 2008 क्या है? शुक्रवार। तो कब बताना है मुझे? 15 सितंबर 2009 को। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों नॉर्मल ईयर हैं, ठीक है, ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी नॉर्मल ईयर है, तो आपको क्या करना है,
जैसे एक साल आगे बूझे, जैसे 2008 से 2009 बूझ रहा है और दोनों नॉर्मल ईयर हैं, तो क्या करना है, एक ऐड कर देना है। ठीक है, एक ऐड कर देना है, एक ऐड कर देना है। जब एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब मान लो यहाँ पर आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि 2008 लीप ईयर है, ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं आपका। 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2009 की तरफ जा रहे हैं। इसमें फरवरी निकल चुकी है, फरवरी निकल चुकी है। लीप ईयर जो होता है वो फरवरी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें फरवरी निकल चुकी है क्योंकि 15 सितंबर से आगे चल रहे हैं हम, ना कि पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 15 सितंबर से आगे चल रहे हैं, इसका मतलब हम फरवरी को पीछे छोड़े आए हैं, तो इसलिए इसमें नॉर्मल ईयर में ही काउंट हो गए, ना कि लीप ईयर में। ठीक है, कोई भी लीप ईयर जो होता है वो फरवरी की वजह से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार जाकर प्ले लिस्ट में पहले वीडियो देख लो, जब से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कभी मुझे फिर परेशान करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, शनिवार। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, शनिवार। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। ठीक है, ये भी उसी की तरह है जो अभी करा था। इसने बोला है 1 मार्च 2008 को शनिवार था, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो इनने पूछा है 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, देखो अच्छे लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है भी 2008 में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ आप, मैं बहुत आसानी से आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दो कि इसमें कितने साल का डिफरेंस है। अभी जैसे कर रहे थे अपनों ने, अभी करा था ना, तो आप बोलोगे सर 6 साल का डिफरेंस है। क्या बोलोगे, 6 साल का डिफरेंस है। अब मैं तुमसे पूछूं इन 6 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो तुम बोलोगे 2002 से 2008 की तरफ चलो, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, तो 2004 होगा एक लीप ईयर, एक 2008 लीप ईयर होगा, एक 2004 होगा, एक 2008 होगा, तो तुम बोलोगे 2 लीप ईयर हैं, तुम बोलोगे 2 लीप ईयर हैं। ठीक है, लीप ईयर। और बोलोगे 4 नॉर्मल ईयर हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर n बना दिया मैंने। अब मैंने बताया था एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता, तो 4 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 4 विषम दिन। और मुझे बताओ इसमें 2 साल में, एक साल में लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4 विषम दिन। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए, 8 विषम दिन। टोटल कितने विषम दिन हो गए, 8। कितने विषम दिन होगा, 8। अब मुझे 2008 से 2002 की तरफ आना है, इसका मतलब घट रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं माइनस कर दूँ डायरेक्ट ही, शनिवार में से -8 कर दूँ तभी मेरा आंसर आ जाएगा। पर मैंने तुमसे बता दिया है 8 ना करके माइनस आप 7 से डिवाइड कर लो। पहले 8 को 7 से डिवाइड करें, कितना शेष बचा, 1 भी माइनस कर दो, क्या है 8 माइनस कर दो, आंसर वही आना है, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। ठीक है, तो -1 जब मैं करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों तुम्हें जैसे भी वीडियो चाहिए, जैसे भी टाइप वाइज चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। जिस तरीके से भी हमको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो, इसने कह रहा जो कि अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष होता लीप ईयर। ठीक है, इसने बोला लीप ईयर, इसने बोला यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष का मतलब होता लीप ईयर, जो कि लीप ईयर न हो का पहला दिन रविवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर, इसने बोला नॉर्मल ईयर, इसने बोला लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन, पहला दिन मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी को रविवार है, तो इसने बोला तो उस वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और लास्ट का दिन सेम होता है, तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया क्वेश्चन है ये भी बीएड में 2010 में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है
तो 25 नवंबर कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एसएससी सीजीएल में इतना आसान क्वेश्चन आया, इसने बोला है 1 नवंबर, ठीक है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार, ठीक है, 1 नवंबर क्या है, सोमवार, तो इसने पूछा 25 नवंबर कौन सा दिन होगा। अब तुम्हें मैंने कितनी बार बता दिया है, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, ठीक है। 7 का कोई भी गुणा जिसमें जोड़ दो तो कोई दिन आएगा। मान लो 7 दिन 14 जोड़ो, इसमें 15 नहीं, मुझे 25 में बताना, ठीक है। तो 7 से 21 जोड़ूंगा मैं, इसमें कितना जोड़ूंगा, 21 जोड़ूंगा, तो कितना आ जाएगा, 22 नवंबर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 22 नवंबर। कोई भी 7 का गुणा जोड़ दो तो वही दिन रिपीट हो जाता है, तो 22 नवंबर क्या आ जाएगा, सोमवार, ठीक है। 23 का क्या आ जाएगा, मंगल, 24 का बुध, 25 का क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।